सभी भैया बहनों का आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन कक्षाओं में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। क्लास 7th इंग्लिश लेसन 4 द एसेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम के पार्ट 2 का दूसरा वीडियो आज हम पढ़ेंगे। ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन took his wife into the garden. It being winter, their favorite cherry tree was bare. He sprinkled a pinch of ashes on it, and lo, it sprouted blossom until it became a cloud of pink blooms, which perfumed the air. The news of this filled the village, and everyone ran out to see the wonder. The covetous couple also heard the story, and gathering up the remaining ashes of the meal, kept them to make withered trees bloom. The kind man, hearing that his lord the Dimoge was to pass along the high road near the village, set out to see him. Taking his basket of ashes, as the train approached, he climbed up into an old withered cherry tree that stood by the wayside. Now, in the days of Dimoge, it was the custom when their lord passed by for all the loyal people to shut up their high windows. They even pasted them fast with a slip of paper so as not to commit the impertinence of looking down on his lordship. All the people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by. On coming यानी घर आकर के वो बूढ़ा आदमी पड़ोसी से उस राख की एक टोकरी भर के ले आता है और वो वापस अपने घर आता है। ऑन कमिंग होम, घर आते हुए या घर आकर के, द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ, बूढ़े आदमी ने अपने साथ अपनी पत्नी को लिया। टुक हिज वाइफ, अपनी पत्नी को लिया, वाइफ यानी पत्नी, इनटू द गार्डन, और वे अपनी पत्नी को लेकर बगीचे में गया। वेंट इनटू द गार्डन, वह अपने बगीचे में गया। इट बीइंग विंटर, यह सर्दी की ऋतु थी, सर्दी थी। विंटर यानी सर्दी की ऋतु थी जो अभी चल रही है, विंटर यानी सर्दी। देयर, उनका फेवराइट चेरी ट्री वॉज बेयर, उनका प्रिय, फेवराइट यानी प्रिय, चेरी ट्री वॉज बेयर, चेरी का पेड़ जो कि बिल्कुल पत्तियों विहीन हो गया था। बेयर यानी एकदम पत्तियां झड़ कर के नीचे गिर गई थी, उसको कहते बेयर होना। पत्तियों के विहीन हो गया था, बिना पत्तियों को हो गया था। ही यानी उसने, यहाँ ही ओल्ड मैन के लिए आया है। ही यानी उसने स्प्रिंकल्ड, स्प्रिंकल्ड यानी छिड़काव करना, छिड़कना। ए पिंच ऑफ एसेज, पिंच का मतलब होता है मुट्ठी भर, ऑफ एसेज यानी राख, ऑन इट यानी इस पर, इट यहाँ चेरी ट्री के लिए आया है। उसने एक मुट्ठी भर राख या चिमटी भर राख है वो उस पेड़ पर छिड़काई, स्प्रिंकल किया, छिड़काव किया। एंड लो, और तुरंत ही, इट स्प्राउटेड, इट यानी इससे, उस पेड़ से, स्प्राउटेड प्रस्फुटित होना, फलना फूलना, स्प्राउटेड ब्लॉसम्स,
खिलने शुरू हो गए, until it, जब तक it become a cloud of pink blossom, और उससे एक गुलाबी रंग के फूलों का बादल जैसा खिलने लग गया। क्लाउड यानी एक ऐसी बादल लालिमा बन गई, ब्लूम्स यानी खिलना, विच जिसकी परफ्यूम्ड इन द एयर, और उसकी हवा के अंदर सुगंध भी फैलने लगी। परफ्यूम्ड यानी सुगंधित होना, उसको कहते हैं परफ्यूम। द न्यूज़ ऑफ दिस, यह समाचार, फील्ड इन द विलेज, यह समाचार गांव में फैल गया, जंगल में आग की तरह फैल गया। फील्ड इन द विलेज यानी गांव में फैल जाना, गांव में भर जाना, यह समाचार गांव में फैल गया। एंड और एवरीवन, प्रत्येक, रैन आउट, भागने लगा, दौड़ने लगा, टू सी द वंडर, इस वंडर को देखने के लिए, इस चमत्कार को देखने के लिए। वंडर यानी चमत्कार, अद्भुत। इस चमत्कार को देखने के लिए प्रत्येक गांव वाले भागने लगे, देखने लगे कि ये बूढ़े आदमी ने क्या वंडर किया है। द कॉविटियस कपल आल्सो हर्ड द स्टोरी, जो उसका पड़ोसी था, जो बड़ा कॉविटियस था, जो लालची था, उस कॉविटियस कपल ने, लालची कपल ने भी इस कहानी को सुना, इस स्टोरी को हर्ड किया। तो एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एसेस, और उसके घर में जो बची हुई फायर प्लेस के अंदर, चूल्हे के अंदर जो राख थी, जो बची हुई राख थी, उस बची हुई राख को उन्होंने गैदरिंग किया। गैदरिंग यानी इकट्ठा करते हुए, अप द रिमेनिंग सेस, बची हुई, ऐसे यानी राख को, ऑफ द मील, उस मील की, उस चक्की की जो पीछे बची हुई उसके चूल्हे के अंदर राख थी, उस राख को उन्होंने इकट्ठा किया। केप्ट देम टू मेक विदर्ड ट्रीज ब्लूम, और उसने अपने सूखे हुए, अपने बगीचे के अंदर सूखे हुए पेड़ों को हरा भरा करने के लिए उसको रखा, उसको केप्ट देम मैंने उसको रखा। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड, उस दयालु बूढ़े आदमी की हियरिंग यानी सुनता था, दैट यानी उसका, कि हिज लॉर्ड यानी उसका भगवान सुनता था। लॉर्ड यानी गॉड, ईश्वर, उस बूढ़े आदमी की उसका भगवान सुनता था, उसका लॉर्ड उसको हियरिंग करता था, उसकी सुनवाई करता था। द डाइमोज, जमींदार, डाइमोज या जापानी भाषा का शब्द है जहाँ पर जमींदार या बड़े लोग कहते हैं। वॉज टू पास अलोंग द हाई रोड नियर द विलेज, और उसी दिन उसके गांव के पास से ही, नियर द विलेज यानी गांव के पास से ही, वहाँ से वो डाइमोज जो है वो पास अलोंग द हाईवे, पास यानी गुजरना, अलोंग द हाई रोड्स, उस हाई रोड के पास से गुजर रहे थे। नियर द विलेज, गांव के पास से हाई रोड से गुजर रहे थे वो बड़े लोग। सेट आउट टू सी हिम, सेट आउट टू सी हिम, वे भी उसको देखने के लिए रवाना हुए। यानी जो जापानी बड़े लोग जमींदार थे वो भी उस वंडर को देखने के लिए सेट आउट हो गए, सेट आउट रवाना होना। टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एसेस, वो टेकिंग यानी लेता हुआ, हिज बास्केट यानी अपनी टोकरी, ऑफ एसेज यानी राख। एज द ट्रेन अप्रोच्ड, जैसे ही काफिला पहुंचा, जैसे ही वह ट्रेन का मतलब प्रोसेसन, जुलूस, काफिला, अप्रोच्ड यानी पहुंचा, ही क्लिम्ड अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री दैट स्टूड बाय द वे साइड, जो एक सड़क के किनारे उसके एक चेरी का पेड़ जो सूखा हुआ खड़ा था, जिस पर बिल्कुल पत्तियां नहीं थी, एकदम विदर्ड था, एकदम सूखा हुआ खड़ा था। नाउ अब इन द डे ऑफ डाइमोज, अब इस दिन के अंदर जमींदार लोग, इट वॉज द कस्टम, ये ऐसा रिवाज था, ऐसी परंपरा थी, कस्टम यानी रिवाज। वैन, जब देयर लॉर्ड पास्ट, जब उनके भगवान गुजरते हैं, जब उनके लॉर्ड्स गुजरते हैं, पास्ट एंड गुजरना, बाय फॉर ऑल द लॉयल पीपल, और सभी शाही लोग, लॉयल यानी शाही, पीपल एंड लोग, टू सेट अप देयर हाई विंडोज़, वो अपनी खिड़कियों को बंद कर देते हैं। सेटअप यानी बंद कर देना, हाई विंडोज़, अपने घरों की बड़ी खिड़कियों को बंद कर देते हैं। दे इवन पास्टेड देम फास्ट विद ए स्लिप ऑफ पेपर, और वे बिल्कुल बहुत तेज़ी के साथ में अपनी विंडोज़ को बंद कर देते हैं। सो एज नॉट टू कमिट द इम्पोर्टेंस, और इसमें वो किसी प्रकार की कोई ढीठ या ढिठाई नहीं करते हैं। ऑफ लुकिंग डाउन, और वो नीचे देखते हैं उनके सम्मान में, उनके स्वागत में।
ऑन हिज लॉर्डशिप, अपने ईश्वर के सम्मान वो ऐसा नतमस्तक होकर खड़े हो जाते हैं। ऑल द पीपल, सभी लोग, अलंग द रोड, सड़क के किनारे, वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज, और वे अपने हाथों और घुटनों के बल पर वहाँ पर सड़क के किनारे खड़े होकर के अपने लॉर्ड्स को साष्टांग या दंडवत प्रणाम करते हैं। एंड रिमेन, और बचे हुए प्रोस्ट्रेट, यानी साष्टांग करना, दंडवत प्रणाम करना, टू अंटिल, जब तक द प्रोसेसन पास बाई, जब तक वो अपने लॉर्ड का प्रोसेसन यानी जुलूस गुजर नहीं जाता है, तब तक वह सड़क के किनारे लेट करके उनको साष्टांग प्रणाम करते हैं, उसको दंडवत प्रणाम करते हैं, और जब तक उनका काफिला पास्ट बाय यानी गुजर नहीं जाता है, निकल नहीं जाता है। तो इस तरह हमने इस पार्ट को पढ़ा है, जो वीडियो लेसन 4 का पार्ट सेकंड का सेकंड वीडियो आज अपने इसमें पढ़ा है, और पीडीएफ के अंदर जो इसके वर्ड मीनिंग है उसको हम गृह कार्य में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।